जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मर्दर क्लासेज पर। मित्रों, प्राचीन भारत से संबंधित इम्पोर्टेंट एक लाइनर प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो पीटीटी के लिए भारत का जीके लगता है। इसमें प्राचीन भारत से संबंधित 4 प्रश्न आते हैं और मध्यकालीन भारत संपूर्ण अपने इतिहास को कवर करेंगे इन क्लासों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्राचीन भारत से संबंधित एक लाइनर प्रश्न है। आपको आंसर भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। उस सवाल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर एवं लोथल सभ्यता से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। शाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। विस्तृता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? तो गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलार। सती बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो की रचयिता संदर्भोदय। शाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री फयान वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से लेके 644 ईसा के बीच में। और वेनसांग वर्धन वंश के शासक थे, हर्षवर्धन के समय आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमागुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त का था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का विकास किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का वह था दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन सा? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्रोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन सा? तो दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते से लिया गया है। मंडको उपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? भाई अशोक, सम्राट अशोक। मौर्य शासक, उसके पिता का नाम बताइए। तो बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। सौती बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी वसुमित्र व अश्वघोष दोनों की अध्यक्षता में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू पशु या जानवर कौन सा था? तो कुत्ता सबसे पहले पालतू था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा यति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलम्प द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा का कहाँ पर आयोजन हुई थी?
तो वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या रखा गया है? तो मोक्ष निवारण भी कह सकते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु। निवारण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई? बताइए भाई। 322 से लेके 298 ईस्वी के मध्य। खैरोटी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती दाईं ओर से बाईं ओर। विख्यात तट मंदिर को किसने बनाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी दोनों नाम हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से माना जाता है। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। स्वान वंश का अंतिम शासक कौन था मित्रों? तो पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विक्सा का दंत के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा। जैन धर्म के 23वें से तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां दोनों। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मार्की व गुर्जरा अभिलेखों में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादन कौन थे? नागार्जुन। द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले निम्बार्काचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्करण कहा जाता है। महाबलीपुरम के 81 रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा है? तो हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्वर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव के द्वारा। कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। कण्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है संगीत का? तो वो थे सामवेद। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो तोमर नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। भारत में शिस्ती या सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मैंने बता ही दिया, मैगस्थनीज।
पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? ये भाई इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। स्वर्ण युग यानी सोने का युग। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345 ईसा पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़ में स्थित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आपके लिए आ रहा है मित्रों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल वाली क्लास में 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न करेंगे। आज अपन ने 100 प्रश्न एक लाइनर में किए हैं, जो कि भारतीय इतिहास से इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।